मैं एक और आपको दृष्टांत देता हूं। छत्रपति शिवाजी मराठा कुल के गौरव एक रात अपने महल में अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे। तब एक 17-18 साल का युवक तलवार लेकर के उनके शयन कक्ष तक छुपते छुपाते पहुंचता है और वो सोते हुए शिवाजी पर हमला करता है। तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वो शिवाजी के सेनापति तानाजी थे, जो कि उसको महल में प्रवेश करते हुए देख गए थे और वो भी छुपते छुपाते उसका पीछा करते हुए महल तक पहुंचे थे। और उसने जैसे ही शिवाजी पे हमला किया, उन्होंने उसको पीछे से पकड़ लिया। वो आवाज सुन करके शिवाजी उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक 17-18 साल का युवक अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़ा है और तानाजी उसको पकड़े हुए हैं। तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो तानाजी ने बताया कि आपके हमला करके आपकी हत्या करना चाहता था। तो शिवाजी ने उस युवक से पूछा कि भाई तुम हमें क्यों मारना चाहते थे। तो इस युवक ने कहा कि मुझे आपके दुश्मन ने आपको मारने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वायदा किया था। मेरे घर पे मेरी माँ बीमार है और कई दिन से भूखी है। मेरे पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी और आपके दुश्मन ने मुझे ये ऑफर दिया, तो मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं में ये काम करना सही लगा, इसलिए मैं यहाँ आया और आपकी हत्या करने का प्रयास किया। तो शिवाजी ने पूछा कि फिर तुम्हें यह ज्ञात होगा कि इस कृत्य की तुम्हें क्या सजा मिलेगी। तो उस व्यक्ति का नाम था मालोजी। उसने कहा कि हाँ, मुझे निसंदेह मृत्युदंड ही मिलेगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मुझे मृत्युदंड देने से पहले मुझे एक बार मेरी मां से मिलने दिया जाए। मेरी मां बहुत बीमार है, कई दिन की भूखी भी है। मैं एक बार उससे मिल के आना चाहता हूं, उसके बाद आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा। तानाजी कहते हैं कि तू हमें मूर्ख समझ रहा है कि झूठी बातें बना करके और यहां से छूट के भाग जाना चाहता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वास्तव में मेरी मां बीमार है और उससे मुझे एक बार मिलना जरूरी है। बाकी मैंने गलती की है, मुझे मृत्युदंड दीजिए। तानाजी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो शिवाजी उनको रोकते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जा युवक, तो अपनी मां से मिल करके सुबह वापस आ, कल सुबह तुझे सजा सुनाई जाएगी। वह युवक रात को ही अपने घर चला जाता है। अपनी मां से मिल करके सुबह वापस राज दरबार में उपस्थित होता है और वो आकर के कहता है कि राजन, मैं उपस्थित हूं, रात की मेरे गलती की सजा आप सुनाइए। शिवाजी उसकी निर्भीकता, उसकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं और उसे क्षमादान देते हैं और ये कहते हैं कि आज मराठा संस्कृति के लिए भारत में मैं हूं
लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे जैसे युवाओं को इस देश को जरूरत है, और तुम्हारी ईमानदारी और निर्भीकता से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें क्षमादान देता हूं और तुम्हें मैं अपनी सेना में शामिल होने का आमंत्रित करता हूं। तो शिवाजी ने बड़प्पन दिखाते हुए उसे क्षमादान दिया और वो मालाजी मराठा सेना में एक बहुत नामी सैनिक हुआ। उसका नाम इतिहास में लिखा गया। तो ऐसा वीर पुरुष मराठा सेना को मिला, तो शिवाजी की क्षमाशीलता की वजह से, शिवाजी के बड़प्पन की वजह से ऐसा व्यक्ति सेना को मिला। जो व्यक्ति उनके खुद के प्राण हरना चाहता था, उस व्यक्ति को क्षमा करना कितनी बड़ी बात हो सकती है। उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें क्षमाशील, हमारे दुश्मन से भी क्षमा के प्रति भी क्षमाशील होना चाहिए। यह बात हमें सिखाती है। यदि हमें पारिवारिक रिश्ते निभाने हैं, हमारे परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए हम जीवन को सुचारू रूप से, सामाजिक रूप से लेके जाना चाहते हैं, तो हमें क्षमाशील हमारे रिश्तों में भी होना पड़ेगा।